हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट वीडियो लेक्चर। व्हेन लाइट रेज जब हम इंसिडेंट करते हैं तो वो एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तब जो रेज होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं और टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होते हैं। देन वी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो डेली लाइफ में उसकी बहुत सारे एप्लीकेशन होती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे समर के सीजन में हम कोई रास्ते पे चलते हैं तो हमको बहुत दूर पानी गिरा हुआ दिखता है, पानी वहाँ पे है ऐसा हमको इमेजिन होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो जो फिनोमिना है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। फिर जब हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, जब हम कोई रास्ते में जाते हैं, कोई बड़ी सिटी में हम एंटर करते हैं तो उसके साइड में बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखते हैं। अब ये दोनों एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे डिपेंड करती है। डायमंड क्यूब रेडिएट करता है, वो भी इसकी फिनोमिना है। बहुत सारे फिनोमिना आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हमको दो फिनोमिना डिस्कशन करने हैं, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर। अब मिराज डिस्कशन करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है पहले से ऐसे सेटअप है कि जो पानी होता है, पानी का सरफेस, उस सरफेस को हम रिफ्लेक्शन सरफेस मानते हैं कि पानी जो है वो हमको रिफ्लेक्शन देगा। कैसे? जैसे पानी में हम देखते हैं तो पानी का जो कलर होता है वो हमको ब्लू जैसा दिखता है। एक्चुअली वो कलर ब्लू है नहीं, पर जो ऊपर स्काई है, आकाश, उसमें से जो रेज आते हैं वो रेज इसके साथ स्ट्राइक करके हमारी आंख में आते हैं तो वो हमको ब्लू दिखता है। किसका ब्लू कलर? किसका है? आकाश का, स्काई का। तो पानी जो है वो हमको रिफ्लेक्शन देता है, पानी हमको रिफ्लेक्शन देता है। हमको आदत सी हो गई है पहले से कि जब हम पानी को देखते हैं तो हमको वो रिफ्लेक्शन देगा। अगर छत के नीचे पानी है तो हमको छत दिखेगी, अगर स्काई के नीचे पानी है तो हमको स्काई, आकाश दिखेगा। कभी कभी हम ऐसे चलते हैं और गिर जाते हैं, पानी में हमारा पैर स्लिप हो जाता है और हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि तो कभी कभी हमको वो लोग बोलते हैं कि क्या पानी नहीं दिखा? तो नहीं दिखता है, उस टाइम हमको पानी नहीं दिखता है। क्या दिखता है? नीचे का जो फ्लोर होता है वो हमको साफ दिखाई देता है, उस टाइम हमको रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, तो हम उसमें पैर रखते हैं और फिसल जाते हैं। तो जब भी हमको पानी नहीं दिखता है, हमारा पैर उस पर पड़ता है और फिसल जाते हैं। तो पानी जो है वो रिफ्लेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें हमारा जो पहला फिनोमिना है मिराज। इसमें मान लो कि यहाँ पे एक आदमी ऊंट पे बैठा है, यहाँ पे सामने एक ट्री है, अब ट्री में से रेज निकल के ये जो आदमी है उसकी आंख में एंटर करते हैं इस डायरेक्शन। ये समर का जो सीजन होता है उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। समर में क्या होता है आपको एक्चुअली पता है कि नीचे का जो लैंड मतलब जो जमीन होती है उसके पास की जो एयर होती है वो हॉट होती है, और ऊपर चलते हैं वैसे जो एयर होती है वो कोल्ड होती है। यहाँ पे हॉटर, यहाँ पे कोल्ड, हॉट एयर, कोल्ड एयर। अब कौन सा
एयर डेंसर होगा और कौन सा एयर रेयर होगा। तो जो हवा ठंडी होती है वो डेंसर होती है, और जो हवा हॉट होती है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो रेयर होती है। यहाँ पे ऊपर की हवा डेंसर, नीचे की हवा रेयर। तो यहाँ पे ए डेंसर मीडियम है और ए जो नीचे का मीडियम है वो रेयर मीडियम है। यहाँ पे कोल्ड और यहाँ पे हॉट। अब यहाँ पे समझना, नीचे से ऊपर तक हवा के अलग अलग लेयर होते हैं, एयर के अलग अलग लेयर होते हैं। यहाँ पे मान लो कि 25 डिग्री टेम्परेचर वाली एयर है या तो 35, तो ऊपर चलते हैं तो 34.8, यहाँ पे चलेंगे तो 34.6, 34.5, 34, 33.2, 33, 32, 31, ऐसे चलते चलते यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमको 30 मिलता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर हम कैलकुलेशन के लिए समझते हैं। अब जो हर डिफरेंट टेम्परेचर वाली एयर जो होती है उन सबकी डेंसिटी हम अलग मानते हैं। तो यहाँ से एक रेस ऐसे स्ट्रेट चलता है, एक रेस हमने देखा कि इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में, और जब वो कोल्ड में से या डेंसर में से रेयर मीडियम में आएगा तो क्या होता है, दो मीडियम के बीच के सेपरेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पे खींचा है, रेस जो है वो नॉर्मल से रेयर मीडियम में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस डायरेक्शन में चलती है। और हमने देखा, फिर से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, एक नॉर्मल, तो ये जो रेस है अभी भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे करते करते ये जो एंगल है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक रेस ऐसे इसके आईज में एंटर करती है। ऐसे हम यहाँ पे दूसरी रेस देंगे, तो जो दूसरी रेस है वो भी इस तरह से इसकी आंख में ऐसे एंटर करती है। अब जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारी आईज को इमेज फॉर्मेशन कैसे दिखता है, इमेज कैसे दिखता है, दोनों रेस को हम बैकट्रैक करेंगे तो इन दोनों रेस को हमने यहाँ से बैकट्रैक किया, यहाँ पे, यहाँ से दोनों रेस को हम बैकट्रैक करते हैं तो वो पीछे जाके कहीं यहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हमको क्या दिखता है कि ये जो ट्रीज है वो यहाँ पे, अब एक्चुअली हम जमीन के अंदर नहीं देख सकते, यहां से हम जमीन के अंदर नहीं देख सकते, तो हमको जो एक ट्री है उसका इमेज फॉर्मेशन यहां पे कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, ऐसे यहां पे दिखता है, क्योंकि हमारी आइज का रेस लास्ट तक यहां तक जाएगा। तो हमको क्या दिखता है, जब हम दूर से आते हैं तो हमको यहाँ पे पानी गिरा हुआ दिखता है, इस कॉल्ड मिराज, इसको हम बोलते हैं मिराज, कि ये ज्यादातर समर की जो सीजन होता है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें ऊपर का लेयर जो है वो कोल्ड होता है, नीचे का लेयर हॉट होता है, मतलब ए डेंसर मीडियम, ए रेयर मीडियम। जब रेस डेंसर में से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आएगा समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि हमको पानी जैसा यहाँ पे क्यों दिखता है, इसका इमेज यहाँ पे बनता है पर हम जमीन के अंदर नहीं देख सकते। और एक फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर एक पतला सा तार होता है, पतला सा तार होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जब तार पतला सा होता है तो उसमें यहाँ पे हम उसको किस पॉइंट से समझना चाहेंगे, देखना है यहाँ पे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यहाँ पे यूज होता है। तो उसमें ओके, ऑप्टिकल फाइबर एक पतला सा वायर होता है, पतला सा एक वायर होता है।
आप जगह जगह पर देखते हो, कहीं जाते हो तो रास्ते पे आपको ऐसे ऑरेंज या ग्रीन अलग अलग फॉर्म में वो दिखते हैं। उसके अंदर पूरा एक ऐसा फील्ड होता है, उसके अंदर छोटी छोटी वायर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। पहले जब हम टेलीफोनिक बातचीत करते थे, अभी तो हमारे पास सेल फोन, मोबाइल, स्मार्टफोन यूज करते हैं, पर पहले जब हम टेलीफोनिक बातचीत करते थे तो उसमें जो वायर हम यूज करते थे वो ऑप्टिकल फाइबर था। ऑप्टिकल फाइबर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यूज करते हैं यहाँ पे समझना कि ऑप्टिकल फाइबर, मान लो कि ये हमने यहाँ पे नोट किया है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर को हम ऐसे समझते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर हमने लिया है यहाँ, ऑप्टिकल फाइबर। अब इस ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यूज होगा, तो उसके अंदर जब हम ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे बनाते हैं, ये एक लेयर है, इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अब इसके बाहर एक दूसरा लेयर होता है, ये हमने एक दूसरा लेयर रख दिया, एक दूसरा लेयर, ये जो दूसरा लेयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होता है, इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलेंगे? कोर या क्लैडिंग। तो ये जो है उसको बोलेंगे कोर, ये भी कोर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसका ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होता है, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इससे कम होगा। कम होने से क्या होगा, जब हम इसमें रेस ऐसे एंटर करते हैं, हमने रेस यहां पे एंटर की ऐसे, यहां से, या तो फिर आप यहां तक भी ले सकते हो, ये हमने रेस एंटर की। जब हम इसमें रेस एंटर करते हैं तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो एंगल हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखते हैं। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होगी यहाँ पे, या तो यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है, फिर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसको बैंड कर देगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये इसको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसको आप ऐसे बैंड भी कर सकते हो, जैसे यहां पे समझना, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको आप बैंड भी कर सकते हो। इसमें जब रेस एंटर होती है तो ए एंगल हम ऐसे मेंटेन करते हैं और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां से हमको ऐसे मिलेंगे, यहां। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें और एक पॉइंट आपको समझना है, रिफ्लेक्शन दो तरह से होते हैं, एक ऐसे रेज जाती है, इसको स्ट्राइक करती है और ऐसे वापस आती है। दूसरा, रेज ऐसे गई, ऐसे स्लीप हुई और ऐसे वापस आ गई। यहाँ पे रेज इसको स्ट्राइक नहीं करती है, ऐसे जाके स्लीप हो जाती है। स्लीप होने से वहाँ पे एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। अगर स्ट्राइक होती है तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके एनर्जी लॉस बहुत कम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा के यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें एनर्जी लॉस तो कम होंगे, पर उसमें हम करंट को फ्लो नहीं करवाते। किसको फ्लो करवाते हैं? लाइट को। लाइट रेस फ्लो होता है, तो इसमें जो शॉर्ट सर्किट का चांस होता है वो भी हमको यहाँ पे नहीं दिखता। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर आज के ज़माने में बहुत यूज़फुल है। थोड़ा वो कॉस्टली होता है, पर जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे और जब ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी जो डिमांड है ज़्यादा होगी, तो वो प्राइस जो है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर में और मिराज दोनों में कौन सा फिनोमिना यूज़ होता है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझना और नोट